मित्रों, पिछले 4 एपिसोड्स में हम लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स के बारे में बातचीत की थी। तो चूँकि ये सीनियर सिटीजन्स से संबंधित चैनल है, तो कुछ और भी बातें आध्यात्म की हम लोग करेंगे आज। तो जब किसी की मृत्यु होती है तो एक आम बोलचाल की भाषा में हम लोग ये कहते हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो एक मूल भाव यही रहता है कि आत्मा जो है अशांत है और उसको कुछ परेशानी है, और हमारे सद्भावना प्रकट करने से शायद ईश्वरीय कृपा से उनकी आत्मा को शांति होगी। तो ये तो एक आम विचार लोगों का रहता है, लेकिन वेदांत में इसको थोड़ा अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो उसको समझने के लिए हम लोग आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वेदांत में ये माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के या किसी भी प्राणी के 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है और कारण शरीर होता है। स्थूल शरीर जो 5 महाभूतों से बना हुआ होता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है और धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है और फिर मृत्यु को प्राप्त करता है। ये 5 महाभूतों से बना होता है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ होता है। इन्हीं 5 तत्वों से बनता है, इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। तो ये तो स्थूल शरीर हुआ। और सूक्ष्म शरीर हुआ जो कि आदमी की आसक्तियां हैं, लालसाएं हैं, वासनाएं हैं, मोह है, कर्मफल का एक उसका कार्मिक अकाउंट है। तो इन सभी चीज़ों से बना हुआ होता है और वो जन्म जन्मांतर चलता रहता है। और जो भी कर्म प्राणी करता है, अच्छे बुरे कर्म करता है, तो उसको फल भी मिलते हैं कर्म और फल के सिद्धांत के अनुसार। तो वास्तव में कर्म के फलों को, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, भोगने वाला भी वो सूक्ष्म शरीर ही होता है, क्योंकि कारक वही है, कर्ता वही है। और शरीर तो उसका एक माध्यम मात्र है, एक उपकरण आप कह सकते हैं, जिसके माध्यम से वो सूक्ष्म शरीर कार्यों को करता है। तो इसलिए सुख दुख का भागी भी सूक्ष्म शरीर को ही बनना पड़ता है। स्थूल और सूक्ष्म को अगर समझना है तो एक उदाहरण जैसे दिया जा सकता है कि एक आदमी का जो मस्तिष्क है वो स्थूल है, क्योंकि उसमें वजन है, आकार है, रंग है, रूप है, उसका एक आयतन है। जबकि उसके अंदर जो मन है वो सूक्ष्म है, उसको न देखा जा सकता है, न नापा जा सकता है, न उसका कोई वजन है, न उसका कोई आकार है। तो सूक्ष्म और स्थूल का ये फर्क इस प्रकार से होता है। और तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर हम लोग उसे बोलते हैं कि प्राणी के ऊपर एक अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है, अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति वो हमेशा अनजान रहता है। तो कारण शरीर ही मुख्य बीज होता है, जिसकी वजह से जन्मांतर का यह खेल चलता रहता है और प्राणी एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता रहता है। स्थूल शरीर मरता है, सूक्ष्म शरीर एक योनि से दूसरे योनि में प्रवेश करता रहता है, और ये सतत चलता रहता है जब तक कि उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो फिर जन्म जन्मांतर के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उस जन्म का जो उसका प्रारब्ध कर्म है वो पार करते हुए, जीते हुए, और वो जो कि ज्ञानी पुरुष होता है, सिद्ध महात्मा हो जाते हैं ऐसे लोग, वो फिर वो उस जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो जाते हैं। ये अलग हो सकता है कि कुछ ऐसे भी भारी सिद्ध महात्मा हुए जिन्होंने कि वापस पुनर्जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर आकर के अपने अनुयायियों को शिक्षा दी, उनको भी धर्म के इस रास्ते पर आगे चला करके मोक्ष के रास्ते पर ले गए। तो वो एक अलग बात है, वो उनकी मर्जी होती है, ऐसे सिद्ध महापुरुषों की, जो कि लाखों करोड़ों में एक होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग तो यही जन्म जन्मांतर के बंधन में बंधे रहते हैं। और जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो जैसा हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि वो फिर वो उससे बाहर निकल जाता है। तो इस चीज़ को आदि शंकराचार्य बड़ा ही सुंदर ढंग से
बताते हैं कि अगर समस्या अज्ञान है तो समाधान ज्ञान है। अपने बड़े ही सुंदर ग्रंथ आत्मबोध में आदि शंकराचार्य बताते हैं कि बोधो ने साधन्योभ्यो ही साक्षान् मोक्षेक साधनम पाकस्य वहनी वज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। मतलब जैसे कि बिना अग्नि के भोजन को पकाया नहीं जा सकता है, वैसे ही बिना ज्ञान के मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ ज्ञान से क्या मतलब है? ज्ञान से मतलब है वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। मतलब मैं कौन हूँ? मैं यह मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ। मैं वो ब्रह्म स्वरूप ही हूँ। इसको उपनिषदों में वो कई तरह से प्रभाषित किया गया है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, इस प्रकार से महावाक्यों से इसको समझाया गया है कि मैं, ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है। तो ये ज्ञान जब हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति को या प्राणी को, उस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो गया है, परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। लेकिन ये सिर्फ बौद्धिक रूप से समझ जाने से नहीं होता है कि हमने बहुत सारी किताबें पुस्तकें पढ़ ली और अब मैं तो ज्ञानी हो गया हूँ और मैं कह सकता हूँ कि मैं आत्मबोधी हो चुका हूँ। ऐसा नहीं होता है। आपको उसका ज्ञान को पढ़ना समझना तो है ही, उसको अनुभव करना होगा, उस ज्ञान को जीना होगा। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आम नहीं देखा है, तो उसको आम के बारे में बताया जाएगा तो वो एक तरह से परिकल्पना करेगा कि आम ऐसा होता है, ऐसा स्वाद होता होगा, ऐसा सुगंध होती होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन उसी व्यक्ति को जब आम खाने को दे दिया जाए, वो हमको हाथ में लगेगा, देखेगा, परखेगा, क्या इसका रंग रूप है, कैसी इसकी गंध है, कैसी इसकी त्वचा का आकार प्रकार है। फिर वो उसको खा करके देखेगा कि कैसा रसीला है, कैसी सुगंध है, इसमें खाने में कितना आनंद प्राप्त हो रहा है। तब वो उस ज्ञान को वो जी चुका है। वो अब वो बौद्धिक नहीं रह गया, उस ज्ञान को अनुभव कर गया है। कुछ इसी तरह की स्थिति आत्मज्ञान के साथ भी होती है कि जब बड़े बड़े साधु महात्मा ध्यान की गहराइयों में मन को जब पूरी तरह से शांत कर देते हैं, जिसको स्टेट ऑफ नो माइंड भी कहा जाता है, मतलब मन में जो तरंगें चलती रहती हैं, विचार की अनगिनत तरंगें चलती रहती हैं, वो जब रुक जाती हैं तो व्यक्ति को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम अनुभव जो होता है, साक्षात ईश्वर का अनुभव जो होता है, सच्चिदानंद रूप ईश्वर का जो होता है, वो उस तब हम लोग कह सकते हैं कि उसे साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति हो गई और वो आत्मज्ञानी हो गया है। तो जैसे ही वो आत्मज्ञानी होता है, वो इस कारण शरीर का अंत हो जाता है और फिर वो उस जन्म के अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख या दुख भोगते हुए इस चक्र से बाहर हो जाता है और परम तत्व ईश्वर में विलीन हो जाता है। ऐसा हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। अब वापस मूल सवाल पे हम लोग आते हैं कि आत्मा का क्या होता है। तो जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा की तुलना आप एक घड़े के अंदर जो एक स्थान है उससे आप कर सकते हैं। एक घड़ा है, उसके अंदर स्थान है, स्पेस है, और उसी तरह बाहर भी स्थान है, स्पेस है। तो घड़ा टूट गया तो अंदर का स्पेस और बाहर का स्पेस जो है मिल गया। अर्थात एक शरीर का नाश जब होता है, सूक्ष्म शरीर एक योनि से दूसरे योनि में यात्रा करता है। आत्मा का कुछ भी नहीं होता है। आत्मा तो तटस्थ बन होकर के सब कुछ देखती रहती है, वो किसी भी कार्य में भाग नहीं लेती है, लेकिन सारे कार्य उसी के कारण से होते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि वो धरातल है, वो आत्मा जो कि परमात्मा का ही रूप है, वो धरातल है जिस पर सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन वो खुद किसी में भाग नहीं ले रही है और वो तटस्थ दृष्टा मात्र है, लेकिन सभी चीज़ें उसी के अनुसार हो रही हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम लोग एक सिनेमा देखने जाते हैं
तो एक पटल के ऊपर सिनेमा चल रहा है, एक स्क्रीन के ऊपर सिनेमा चल रहा है, सारा ड्रामा हो रहा है, हीरो हीरोइन एक दूसरे से मिल रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है, दुख दर्द ही हर तरह की भावनाएं प्रकट हो रही हैं, लेकिन वो सारी भावनाएं उसी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं और स्क्रीन तो बिल्कुल तटस्थ है। तो समझिए कि ईश्वर की परिकल्पना आप ऐसे ही कर सकते हैं कि सारे ब्रह्मांड का खेल जो है चल रहा है, लेकिन उस खेल का जो मुख्य खिलाड़ी है, जो ईश्वर है, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के कारण हो रहा है। ईश्वर वही धरातल हैं जो कि सारे खेल को चला रहे हैं अपने माया के अपनी शक्ति से, लेकिन वो खुद उसमें कहीं भी भागी नहीं है और न ही उसमें किसी प्रकार से वो उससे किसी प्रकार से उन पर कोई असर हो रहा है। तो यही स्थिति रहती है। तो शरीर भले मरता रहता है, सूक्ष्म शरीर यात्रा करता रहता है, लेकिन आत्मा तो तटस्थ रहती है। इसको आदि शंकराचार्य ने अपने निर्वाण षटकम में बड़ा सुंदर ढंग से बताया है। मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। अर्थात मैं तो न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ, न नाक हूँ, न कान हूँ, न आँख हूँ। मैं तो वो शुद्ध शिव हूँ। तो अर्थात यह जो आत्मा है, ये ब्रह्म उस सच्चिदानंद ईश्वर का ही स्वरूप है। और जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा को कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन वो जो हमारा शुभ शरीर है उसकी यात्रा होती रहती है। तो जब हम लोग बोलचाल की भाषा में यह कहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, तो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली ही सही, मन में कहीं ये विचार रहता है, सबको जानकारी नहीं होती है, लेकिन यही भाव रहता है कि ये जन्म जन्मांतर की उनके सुख शरीर की यात्रा का अंत हो, जीवन मृत्यु के चक्र से उनको मुक्ति मिले और वो परम ब्रह्म लीन हो जाएं। यही भाव इसके पीछे रहता है और यही भाव रहना भी चाहिए। तो आगे जब भी आप किसी के बारे में कहें कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें, तो आप यही मन में विचार रखते हुए यह भाव प्रकट करें कि ईश्वर उनके इस सुख शरीर के एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा को खत्म करें और इस चक्र से उनको बाहर निकालें और उनको परम ब्रह्म में लीन करें, ऐसा विचार करना चाहिए। तो ये मैं आपके संग एक अपना विचार आपके संग शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।